नमस्कार। हम बात करेंगे 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2017 में आई थी और इसका एग्ज़ाम जो है 27 मई 2018 को हुआ था। पेपर लिखित आया था। अब जो नए आयोग से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी 2024 और 25 में कंप्लीट हो जाएगी और आप ज्वाइनिंग पर भी होंगे। 80,000 लगभग पदों पर आएगी या इससे अधिक ही पदों पर आएगी, तो बहुत बढ़िया मौका है। इसमें सिलेक्शन वही लेगा जो अभी से ही प्रिपरेशन करेगा। तो ये पेपर जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। इसमें जो है 150 प्रश्न पूछे गए थे, वे भी आपको लिखना था, तो इसलिए हमने जो है पेपर आपके लिए लिया है और इसके आंसर भी सामने लिख दिए हैं। तो आपको पूरा पेपर देखना है, 150 प्रश्नों का, वीडियो पर बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो उसकी कौन सी भूमिका होती है? तो इसके आंसर में जो है परामर्शदाता या निर्देशक या सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक या सलाहकार, तो ये आंसर थे। देखिएगा, इसमें 14 सब्जेक्ट पूछे गए थे, सभी के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा किस टाइप के हैं। यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो कौन सी शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे? तो विचार विमर्श या सहकारी। तो देख लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। किस व्यक्तिगत समस्या हेतु वन अनुपात वन निर्देशन कहलाता है? तो परामर्श, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं की जांच है जो रखा जाता है? तो संचय अभिलेख, ये कई नाम है, छात्र प्रोफाइल। और अगला क्वेश्चन है दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो नकारात्मक ही है, दंड नहीं देना चाहिए किसी को। ये और भी इसके आंसर लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 5 मई 1988 को हुई है, ये याद रख लेना है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में अपना मत का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो प्रजातांत्रिक मूल्य या संवैधानिक मूल्य। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 का। शिक्षक के व्यवहारिक आचरण में मानक कौन निर्धारित करता है? तो NCTE। ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है रिक्त स्थानों की भरना था। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी चिंतन के महत्व पर बल देती है, तो अपसारी और सृजनात्मक। अगला है एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो प्राक या पूर्व बाक भाषा विकास अवस्था। अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? BS स्किनर। अगला क्वेश्चन है मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो सृजनात्मक के घटक होते हैं। कोलरबर्ग का सिद्धांत एक बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। तो आप देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ठंडाक। और 17वां क्वेश्चन है बुद्धि व लब्धि IQ के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? तो जड़ बुद्धि, मूर्ख या 81 से 90 और 80 से 89। आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से है। ज्ञान के अधिगम पदाक्रम के अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है, तो समस्या समाधान। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो विकलांग, दिव्यांग, शारीरिक रूप से अक्षम, विशिष्ट बालक, PWD वाले बालक। अब देखिएगा यहाँ से GK के क्वेश्चन है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लिखना था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? अक्षय कुमार को। ये करंट के क्वेश्चन है। व्यास सम्मान 2017 ममता कालिया को। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य UP। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण।
विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है तो गोवा और पणजी। देख लीजिएगा, करंट के भी क्वेश्चन आए हुए थे। उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना के शुभारंभ किया था? तो 8 मई 2017 को। अगस्त 2000 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा नए अध्यक्ष किसके नियुक्त किए गए हैं? प्रसून जोशी को। भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन थी? शुभांगी स्वरूप। सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? तो कर्नाटक पुरी में स्थित है सूर्य मंदिर। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा था? इंदौर। अगला क्वेश्चन है, लोटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक कौन है? अरुणा सिन्हा। जल्लीकुट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? वाराणसी में है। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर। 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? शिकागो। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। देखिए, खेल से भी पूछ लिया गया था। 2017 में शांति निष्कर्षण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने प्रदान किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया था। नैमिष शरण्य पब्लिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सीतापुर में है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अकबरनामा किसने लिखी? अब्दुल फजल ने लिखी है। अकबर ने जो लिखी है अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन जो है, अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह। किस संयुक्त राष्ट्र का नौवां महासचिव नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटरेस को महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिएगा, संस्कृत के 2 क्वेश्चन है। एचोयाव सूत्र किस संधि का विधान करता है? तो आदि संधि का सूत्र दिया हुआ है। बालिका शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है बालिक है। अगला क्वेश्चन है, स चौरभ्य विभेति। इस वाक्य में चौरभ्य पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? तो कौन सा है? पंचमी। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? नीय प्रत्यय है। कुत्र अवयव का क्या अर्थ है? कहाँ है। और प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। सुखारता में कौन सी संधि है? वृद्धि। और ये जो है आपको दिया हुआ था, ये पंचाग्राम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और एक ग्राफ दिया हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा लिया था ये। अगला 61वें क्वेश्चन से देखेंगे, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य है। अस कहीं कुटिल भाई उठी ठाडी मानुहु रोष तरंगणी बाढ़ है में मानुहु द्वारा कौन सा अलंकार बताती है? तो उत्प्रेक्षा। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय है। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चक्रपाणी। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसको प्रत्ययोन्मति कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह है। 68वें क्वेश्चन में देखिएगा, ये अपठित है, इस पर बताना था। तो अग्नि का तद्भव बताना था, आग है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका कहलाती है। वह अपना सिर खुजलाता है वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक है। व्यूह का विलोम शब्द क्या है? निर्व्यूह है। कंघी का तत्सम क्या है? कंगति है। राम का घर दूर है, कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। ये हिंदी चल रही है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और ये ग्राफ दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। 76वां क्वेश्चन देखेंगे, सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सोष्ठ है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय या आवट प्रत्यय है। उमेश में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम है। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन है कि ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा?
देखिएगा हम अगली वीडियो में जो है ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे हैं, ये हम आपको सॉल्व करा देंगे। और जो मैथ के 20 क्वेश्चन आए हैं उनके लिए भी हम ज़रूर ही आपको सॉल्व कराएंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, ये रिलेशन से संबंधित था। ये पूछा था 4m9 के, ये इसी अगला पद कौन सा आएगा। ये आसानी क्वेश्चन थे। अब कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लीजिएगा किस टाइप के आए थे। एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है, तो 0 और 1 के रूप में रहता है, बाइनरी फॉर्म के रूप में रहता है, लिखना था। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो हार्डवेयर कहलाती है भौतिक बनावट। ईमेल से जुड़ी फाइलों को मेल प्राप्त करने वाले भेजे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अटैचमेंट या ईमेल अटैचमेंट। कंप्यूटर का दिमाग होता है तो सीपीयू होता है। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। देखिएगा इस टाइप के ये आपका कंप्यूटर पूछा गया था और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। आप देख लीजिएगा, जैसे राइट इज द मैस्कुलाइन ऑफ द वी का मतलब तो क्या है, ड्रोन हो जाएगा। द सोल्डर फाइट्स विद क्रेज, ये हो जाएगा। इसमें लिखना था इट इज़ ए अनयूक अपॉर्चुनिटी। या राहुल टोल्ड मी डैट ही वर्क इन ए ऑफिस, ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पूछा गया था ये किस टाइप का है, एक्टिव वॉइस है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा इंग्लिश का एक पैसेज था और इस पर एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताना था प्रीफिक्स, तो री ऐड करना था इसमें। और ये प्रेडिकेट बताना था, ये जो है स्वीट जो है प्रेडिकेट बताना था। ये इंग्लिश का दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, पेपर अन्य बड़ा हो जाएगा, अधिक समय का हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था, ये हाई स्कूल का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये भी आसान था। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दी हुई थी। हैलोजन से में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है, क्लोरीन की है, ये पूछ लिया था। और जो है कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों में ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय में बाय आयन से ले जाती है, तो फुफ्फुस सिरा या पोलिनमर सिरा। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन दिए हुए थे और यहाँ से देखिएगा ये मैथ के जितने क्वेश्चन हैं हम अलग वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। 20 क्वेश्चन आए थे, बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए थे, आप देख लीजिएगा, इनको हम जरूर ही आपको सॉल्व करा देंगे। हाँ, जैसे a माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर 21, तो 1 की घात 3 माइनस बी की घात 3 का मान निकालना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से दे गया है, कोणों से दे रखा है, ये कैलेंडर से आ गया है। ये आपका व्रत वाले चैप्टर से दिया हुआ है, साधारण व्यास से दिया हुआ है, और ये बहुभुज से दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं से दिया हुआ है। सब करा देंगे हम आपको सोल्व, देखिएगा। और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये फैक्टर का ही सवाल दिया हुआ था, ये भी माध्यिका निकालने वाला सवाल था। तो सारे ही क्वेश्चन बढ़िया दिए हुए थे, तो इनको हम जल्दी से सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो है आपको जो भी हम मैटर दे सकें वो उपलब्ध कराएं। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था ये कि किस शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। पंचपदीय प्रणाली के प्रोता कौन थे, तो हर्बर्ट थे, पंचपदीय प्रणाली के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचि और मनोवृत्ति के संबंधित होता है, भावात्मक पक्ष होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग थे। मत का मतलब जो है प्राथमिक शिक्षा से था। और प्रयोजना शिक्षण विधि जो है किलपैट्रिक की थी। तो जितनी भी शिक्षण विधियां हैं ये किसने प्रतिपादित किया था इनका, ये जरूर देख लें, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम क्या है, प्रणाली विश्लेषण है, प्रणाली उपागम। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है, तो वुड्स का घोषणा पत्र 1854 को। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर था ये भी। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार भाई पटेल। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो कांडला। और ड्रांकिंसबर्ग पर्वत किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर बहने वाली गर्म धारा को क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, 1930 बाल विवाह से।
और भूमध्य है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य, कर्क रेखा और मर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन था दक्षिण अमेरिका की में मध्य अक्षांश से घासों के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बंबार। तो ये 150 क्वेश्चन आए थे, 68,500 जो भर्ती निकली थी। अब 2024 में जो भर्ती आएगी, 25 में आपको पूरी मिल जाएगी भर्ती। तो ये पेपर ध्यान से देख लीजिएगा और देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और जल्द ही हम अगला जो पेपर लेकर आएंगे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो हुआ था वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय